आप कई दिनों से वहां प्रयागराज में हैं। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी से भी आपने बात की, उन्होंने भी कहा कि हम जात पात में बंटने वाले नहीं है, सब एक साथ आने वाले हैं। क्या वो एकजुटता, क्या वो एक तरह की ऊर्जा आप वहां महसूस कर पा रही हैं, देख पा रही हैं? बिल्कुल सलोनी, महसूस हो रही है, बल्कि अलौकिक जो दृश्य है वो हर कोई देखना चाहता है और रिपब्लिक भारत के जरिए हम लगातार दिखा रहे हैं। एक बार मैं यहाँ का नजारा भी आपको दिखा देती हूँ कि देखिए संत महात्मा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन हर तरफ यहाँ पर उत्साह और उमंग जो है वो देखने को मिल रही है। महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, दिव्य भव्य, और भगवान की असीम कृपा। आज इंद्र महाराज भी प्रसन्न हुए हैं, ठंडी ठंडी लहर चल रही है, पावन पावन, भगवान की फुल कृपा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से सनातन का संदेश जा रहा है, हिंदू एकता का संदेश जा रहा है, क्या कहें? अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। अच्छा, ये मांग करते हैं आप? नहीं, मांग तो है ही, भारत हिंदू राष्ट्र है ही। ठीक है, और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करना चाहते हैं कि आपको लगता है यहाँ से हिंदू एकता का संदेश सब कम हो जाएगा भाई। जय बाबा अड़ बाबा माया छाया, जय हो बाबा। चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल शिखा, लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रगति भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। प्रगति, धर्म संसद भी होने वाली है और सबसे बड़ी बात यह, धर्म संसद इसलिए जरूरी है क्योंकि सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है, यहाँ से निर्णायक फैसला होने वाला है। मैं भी डॉक्यूमेंट्री करने आई हूँ, मैं मुंबई से आई हूँ और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है कि हमें इतना आशीर्वाद मिल पा रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। चलिए प्रगति और शिखा, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो वहां सनातनी रंग में पूरा प्रयागराज यहाँ झूमता और कहीं ना कहीं उसी रंग में डूबता दिखाई दे रहा है और कल से आगाज है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कैसे तैयारी है सनातन एकता की, कैसे एकजुटता का संदेश दिया जाने वाला है, चलिए सबसे पहले आपको जानकारी अब दे देते हैं। क्योंकि प्रयागराज में कल से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और ये कुंभ अपने आप में कितना खास है ये हम देख रहे हैं, इंतजामों को देखकर भी पता चल रहा है। महाकुंभ से पहले ही साधु संतों ने हुंकार भर दी है। सनातन विरोधियों को संतों ने करारा जवाब दिया, क्योंकि बहुत बयानबाजी हो रही थी कुंभ की तैयारियों को लेकर, कुंभ की जमीन को लेकर। ऐसे में संतों ने करारा जवाब दिया है, सीधा संदेश उनकी तरफ से दे दिया गया है। स्वामी चिदानंद महाराज ने सीएम योगी के जो नारे हैं उसको दोहराते यहाँ दिखाई दिए, उसको और मजबूती यहाँ देते दिखाई दिए। कहा कि ना हम बटेंगे, ना हम डरेंगे और ना हम कटेंगे, यानी उसी नारे को बल देने की बात अब संत समाज भी कर रहा है जो योगी आदित्यनाथ ने दिया था और उस पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। स्वामी चिदानंद ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। 24 घंटे से भी कम वक्त अब रह गया, सबसे पहले क्या कहें? मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्र का ये सौभाग्य है कि राष्ट्र के पास इस संगम को संगम बनाए रखने के लिए भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। ये संकल्प तो किया, सोच तो है, जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में शांति लाएगा। ऐसा है ये अद्भुत महाकुंभ मेला जो अद्भुत है, चारों तरफ देखिए तो सही, वाह। अमृत मंथन हुआ, उसके बाद ये जो 3 नदियां हैं ये ही क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, उसके बारे में भी बताइए। जरूर, देखिए पहली बात तो नदियां हैं तो दुनिया है, ये हमारे ऋषि जानते थे। हम AI एज में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम जी रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि जो थे ना वो AI को भी जानते थे, लेकिन RI उनके पास ऋषिज इंटेलिजेंस थी, AI to RI, और उन्होंने इस RI की दृष्टि की वजह से हमको NI दिया, नेचर इंटेलिजेंस। उनको पता था जल ही जीवन है, जल बचेगा तो सब कुछ बचेगा, पानी नहीं तो प्रयाग कैसा, पानी नहीं तो कुंभ कैसा। आपको क्या लगता है जो एकता का संदेश है वो क्लियरली साफ तौर पर पहुंच पाएगा लोगों तक, और जो नहीं बांटने की बात हो रही है वो लोग समझ पाएंगे? मैं समझता हूं कि भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन 13 जनवरी को एक शुरुआत हो रही है, लेकिन 13 दिसंबर को एक महीने पहले वो ऋषि हैं, एक महीने पहले जैसे ऋषियों ने सदियों पहले किया, उन्होंने एक महीने पहले आकर ये संदेश दिया कि इस बार का कुंभ जो है ये एकता का महायज्ञ है। हो गई, लाइन सेट हो गई, लाइन क्लियर हो गई, इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि एकता का महाकुंभ है। यहाँ बटने की बातें नहीं करनी है, यहाँ कटने की बातें नहीं करनी है, ना हम बटेंगे ना बांटेंगे, ना हम कटेंगे ना काटेंगे। एक तरह से देखा जाए तो महाकुंभ ही सबसे पहला महाआयोजन है जो नफरती बोल के बीच, इस तरह की बयानबाजी के बीच, बांटने वाली बयानबाजी के बीच उस तरह का संदेश देने वाला है जिसमें समझ में आए कि हिंदू
एक हैं और जुड़े हुए हैं, चाहे किसी जगह हो, चाहे कहीं रहते हो। रिपोर्ट देखिए। यूपी में धार्मिक समागम, प्रयागराज में फहरा सनातनी परचम। तमाम जगहों पर भगवा पताका लहरा रही है। इस भगवा पताका के साथ, इस धर्म ध्वजा के साथ ही यहाँ पर तमाम साधु संत आ चुके हैं। तमाम वो लोग आ चुके हैं जो महाकुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं। भव्य सजा सनातन का दरबार, संतों का संदेश, नहीं हटेंगे पीछे अब की बार। अगर धर्म की हानि होगी और आप जैसे किसी बच्चे पे कोई क्रूर दृष्टि डालेगा तो उस समय हम इस शस्त्र से धर्म की भी रक्षा करेंगे और आप जैसे बहन बेटियों की भी रक्षा करेंगे और देश की रक्षा के लिए भी हम तत्पर हैं। हर हर महादेव। महाकुंभ की तैयारी, सनातनियों की मनोकामना पूरी। देवरिया उत्तर प्रदेश से आया हूँ, बनारस आया, विंध्याचल आया और फिर प्रयागराज में हूँ। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जितना हो सकता है उससे उत्तम व्यवस्था है। अपने घर का हम प्रबंधन तो कर ही नहीं पाते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या का इतना बढ़िया से कंट्रोल हुआ है। 17 सेक्टर 18 सेक्टर में बटा हुआ है। बहुत हम लोगों को बहुत आनंद आए। जिसको आराम सुख सुविधा चाहिए वो अपना होटल बुक कर ले। हम लोगों के लिए तो स्वर्ग में आ गए, साक्षात स्वर्ग में आ गए। प्रयागराज में कल से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, जिसका महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि इसका ज्योतिषीय आधार भी है। महाकुंभ धार्मिकता, आस्था और संस्कृति का एक अनूठा संगम है, जो न केवल भारत के कोने कोने से आए करोड़ों सनातनियों को जोड़ता है, बल्कि सनातन के महत्व का भी परिचय देता है। और यही वजह है कि बस कुछ घंटों के इंतजार के बाद प्रयागराज सनातन के रंग से रंगा नजर आएगा। अखाड़े होंगे, साधु संत होंगे, करोड़ों सनातनी होंगे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। पाए हो पाके मनुज तन यूं ही गवाया न कीजिए, आए हो तुम कहाँ पे भुलाया न कीजिए। आगे प्यारी सावरे रसिया से हो गई अपनी यारी। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं में उत्साह तो है, लेकिन इस सनातनी उत्सव पर नजर गड़ाए बैठे कट्टरपंथियों को इस संत महाकुंभ से ही हिंदू एकता का संदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारे को दोहरा रहे हैं। इस बार का कुंभ जो है ये एकता का महायज्ञ है। हो गई लाइन सेट, हो गई लाइन क्लियर हो गई। इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि एकता का महाकुंभ है। यहाँ बटने की बातें नहीं करनी है, यहाँ कटने की बातें नहीं करनी है। ना हम बटेंगे ना बांटेंगे, ना हम कटेंगे ना काटेंगे, और ना हम डरेंगे ना डराएंगे, ना मरेंगे ना मारेंगे। यही तो सनातन है और यही सनातन की रक्षा करने के लिए ही ये कुंभ है कि ताकि ये संदेश जीवित रहे, क्योंकि भारत अपने लिए नहीं जीता है, भारत तो सबके लिए जीता है। स्वामी चिदानंद महाराज ही नहीं, बाकी साधु संत भी सनातन विरोधियों को करारा जवाब देते दिख रहे हैं। संतों का कहना है कि अगर धर्म की हानि होगी तो शस्त्र से धर्म की रक्षा और देश की रक्षा करेंगे। और शास्त्र दोनों की हमें लेके चलना है। और अब समय नहीं है माला का, अब समय है भाला का। तो भाला हाथ में होगा तो सेफ रहेंगे और माला रही तो शायद हम कट सकते हैं। तो इसलिए दोनों का संरक्षण, दोनों गुरु मूर्तियों का, सभी का आशीर्वाद लेके हमें एक हाथ में माला और समय समय में इस भाले का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी सनातन बचेगा। साधु संतों ने इस बार के महाकुंभ में प्रण लिया कि इस बार वो सिर्फ आस्था की डुबकी ही नहीं लगाएंगे, बल्कि सोए हिंदुओं को जगाएंगे, भटके हिंदुओं को सनातन के रास्ते पर दोबारा लाएंगे। वो हिंदुत्ववादी नहीं थे, उनको ममत्व तो नहीं था हिंदुत्व पर। हमारी सरकार आए तो हमारी सेस करेगी। जो सरकारें उपेक्षा करती रही, सरकार की कितनी दुर्दशा थी। अब सरकार उपेक्षा नहीं कर रही, अपेक्षा कर रही। तो देखो भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे आ चुकी है और हम बड़ी जल्दी 3 पर लाएंगे और बहुत जल्दी भारत की अर्थव्यवस्था 1 पर चली जाएगी।
संत सनातनी झंडा बुलंद कर रहे हैं तो वहीं महाकुंभ को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हर सनातनी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकता की डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। महाकुंभ में सनातनी पताका फहराने के लिए बुला रहे हैं।